गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शतमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकारेषु सर्वदः। सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतिनार्थपरित्रायणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। या श्री स्वयं सुकृतनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यामृतेश बुद्धि सरदा शतां कुलजना प्रवयस्य लज्जा तां त्वं नता स्वपरपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम। 4 नवंबर 2020 दिन बुधवार करवा चौथ व्रत। आइए हमारी जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं इस करवा चौथ व्रत को रखती हैं बड़े श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ में। हमारे सनातन धर्म में अनेक व्रत हैं, अनेक व्रत, कई पर्व हैं, अनेकों पर्व हैं जो हमें बार बार हमें बताते हैं कि हमें धर्म के मार्ग पर निरंतर लगे रहना चाहिए। हमारी सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ दिया है। उन महापर्वों में से, महाव्रतों में से करवा चौथ का व्रत है, बहुत ही पुण्यदायक है। धर्म पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। धर्म पत्नी की परिभाषा है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगावे, वह धर्म पत्नी है। अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सन्मार्ग पे जो लगाती हैं, धर्म के मार्ग पर जो लगाती हैं, वह धर्म पत्नी है। और जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर नहीं लगाती, अन्य सांसारिक मार्गों पे लगाती है, वह पत्नी है। पुत्रवती जुवती जग सोहे, तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुत्रवती माता वही है जिसका पुत्र धर्म के मार्ग पर हो, सन्मार्ग पर हो, जिसका पुत्र देश भक्त हो, देश की सेवा करता हो, वही माता पुत्रवती मानी जाती है। उसी प्रकार से पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगावे, अच्छे मार्ग पर लगावे। माता बहनें अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। और किस प्रकार से रखना चाहिए आप सभी को पता है। और जिसका जैसा रीति रिवाज है, ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि जहाँ जिसका सभ्यता है, रिवाज है, परंपरा है, उसी प्रकार से व्रत को रखें। वैसे ये व्रत निर्जल है, इसमें जल तक नहीं पीना। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके और जब तक चंद्रमा नहीं निकला तब तक जल भी नहीं पीते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं। परंतु सभ्यता और परंपरा, कुछ लोगों की परंपरा है कि वो सुबह सरगी खाते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग उनको सरगी खिलाते हैं। फिर दिन में कथा सुनने के बाद
चाय पी लेते हैं, फिर चंद्रमा आने के बाद भोजन करती हैं। तो अपनी परंपराएं हैं। वैसे शास्त्र के अनुसार इस जल में, इस व्रत में जल भी नहीं पिया जाता है, निर्जल व्रत किया जाता है। जब चंद्रमा आएगा, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है, जल पिया जाता है। परंतु जैसी जिसकी परंपराएं हैं, वो अपने परंपरा के अनुसार इस व्रत को करें। सबसे पहले जिन्होंने उद्यापन करना हो, इस साल उद्यापन हो सकता है, क्योंकि पिछले बार तारा डूबा हुआ था, इस बार ठीक है, उद्यापन हो सकता है। तो गणेश जी की पूजा कराएं, कलश रखें, गणेश जी की पूजा करें, और उज्जमन जिसको संकल्प करके उद्यापन करते हैं, उज्जमन करें। और जो भी जिसने जो सामान ला रखा है अपने बड़ों बुजुर्गों के लिए, बर्तन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, उसका उज्जमन करके ब्राह्मण से, पंडित जी से पहले पूजन करावें, उज्जमन उद्यापन करावें, कथा सुने, और उसके पश्चात पंडित जी को दान दक्षिणा अपने श्रद्धा अनुसार या आज के परिस्थिति के अनुसार, श्रद्धा और कार्य में अंतर है, तो अपने परिस्थिति के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार अपने पंडित जी को, अपने पुरोहित को खुश करके उनको दक्षिणा दें। और उसके पश्चात कथा सुनने के पश्चात आप जलपान जो भी जिसकी परंपरा है वो कर सकते हैं, और रात्रि में चंद्रमा को जल देने के बाद व्रत को खोलें। तो सबसे पहले गणेश जी का इसमें पूजन किया जाता है। गणेश जी को नमस्कार करते हैं। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतयामृतेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभयस्य लज्जा तां त्वं नता स्वपरिपालय देवी विश्वं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण बलदेव की जय। करवा माता की जय। करवा चौथ की जय। गणपति महाराज की जय। करवा चौथ की जय। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किया जाता है। आज 4 नवंबर दिन बुधवार 2020 कार्तिक चतुर्थी है, और आज यह व्रत करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार से है। एक सौकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर के उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि बहन चलो चांद उग आया है, अर्घ्य दे लो।
बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ पत्थर आ गया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी आपको मिलेगा पाए लागू करना, उसके पांव पड़ करके सेवा लगाना और जो आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद देगा उसको गांठ बांध देना, पल्लू पर गांठ बांधना और उसको कुछ रुपए पैसे दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि भाइयों साथ भाइयों की प्यारी, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहागन की आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वहां उसके भी पांव लगी, उसके पांव पड़ करके उसको सेवा लगाई। उस छोटी सी ननद ने उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, सुहागन रहो, सुपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतता गया। मांगशीर की महीने की चौथ आई, बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ दिया, मेरा उद्धार करो, मेरे से जो गलती हो गई उसको क्षमा करो, आपको मेरा सुहाग देना होगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौ के महीने की जो चौथ आएगी उसको पूछना, या वह मेरे से बड़ी है। इसी प्रकार से वही तुम्हारा सुहाग देगी। चौथ पौ की चौथ ने कहा माघ, माघ वाले ने कहा फागुन, फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, असूज की चौथ आई, उसने कहा आपसे कार्तिक के महीने की चौथ नाराज है, आप उनको मनाओ, वही आपको सुहाग को लौटाएगी। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हो गई हो उसको क्षमा करो, क्षमा कर दो माता। इस प्रकार से उसने करवा चौथ से बार बार क्षमा याचना प्रार्थना की। तब करवा चौथ माता प्रसन्न होकर के आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके रोली ली और उसके आदमी पर छींटा मारा। जैसे ही करवा चौथ ने उसके आदमी पर इस प्रकार से मेहंदी का छींटा, रोली का छींटा मारा तो वह खड़ा उठ करके बोला, आज मैं बहुत सो गया हूँ।
उस बहन ने कहा कि आप कह रहे मैं बहुत सो गया हूँ, मैं तो 1 साल से सोई नहीं, आप कह रहे मैं बहुत सोया हूँ। चलो उठो, खड़े उठो, स्नान करो, अब उजमन करना है। तो फिर उन्होंने उजमन किया और उजमन करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया और इस प्रकार से वहाँ दोनों बैठ करके उजमन करके चौपड़ खेलने लगे। दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। जब नीचे दासी आई, दासी ने देखा कि दोनों पति पत्नी चौपड़ खेल रहे हैं, वह ऊपर गई और उसने उसकी सास को बताया कि वो दोनों तो खेल खेल रहे हैं। जब वहां पर वो सारे आए घर के, तो उन्होंने व्रत के बारे में, व्रत का विधान सारा बताया। तो करवा चौथ ने उनको अटल सुहाग दिया। तब से लेकर आज तक करवा चौथ का व्रत किया जाता है और माता बहनें श्रद्धा और भाव के साथ में अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को करते हैं। जो श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ में इस व्रत को करता है, करवा माता उसको अखंड सौभाग्य देते हैं और जो भी जिसकी कामना है उसकी कामना को पूर्ण करती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह कथा आती है और विशेष करके इसी कथा को लोग सुनते हैं। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। पांडव तो उस समय भी यही कथा उन्होंने सुनी थी। और जो लोग थाली बंटवाते हैं आपस में, इस बार करवा है, इस बार जो ये कोरोना नामक बीमारी है, इस बीमारी के चलते मंदिरों में थाली नहीं बटाई जाएगी, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, मास्क पहन के रखना। तो इस बार सिंपल कथा सुने और जो भी दान दक्षिणा देनी हो दें। ठीक है जी। तो जिन्होंने थाली बटानी है वो इस प्रकार से गीत गाते हुए बटाते हैं। वीरा कुड़ी करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, ये कट्टी ना कटेरी ना, खुम्ब चरखा फेरी ना, गावन पैर पाए ना, सुई च धागा पाए ना, रोटड़ा मनाई ना, सूतड़ा जगाई ना, बहन प्यारे बीरा, चंचड़े ते पानी पीना, ले बीरा कुड़ियो करबड़ा, ले सर्व सुहागन करबड़ा, बीरा कुड़ियो करबड़ा, सर्व सुहागन करबड़ा। इस प्रकार से इस गीत को माताएं बहनें गाती हैं और आपस में 7 बार या 5 बार थाली को घुमाते हैं। थाली में दिया होना चाहिए, पानी का उसमें जो भी जिसके अपने श्रद्धा अनुसार फल, पंचमेवा, मट्ठी आदि रखी जाती है और उसको ढक करके फिर थाली को घुमाया जाता है। बोले करवा माता की जय, करवा चौथ की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो कथाएं आपके बीच में लाते रहेंगे। बोले गणपति महाराज की जय।